नमस्कार दोस्तों। लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के आज 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज असल में मैं 2 मिनट पहले मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया है ताकि जो आज के हमारे मेहमान हैं उनको इनवाइट करने में, उनको अपने साथ जोड़ने में कोई तकनीकी समस्या अगर हो तो भी हमारा समय ख़राब ना हो और हम 7 बजे अपना सेशन शुरू कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक इसमें 4 सेशन हम कर चुके हैं और अमन सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रणाम सर। प्रणाम आपको भी। और सुयान सिंह, अमन सिंह जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। तो अमन सिंह जी रोज़ जुड़ रहे हैं हमारे साथ और आज 5वां सेशन है इसका। और 5वें सेशन में आज, इसके पहले हम लोग जो 4 सेशन कर चुके हैं उसमें कवि, लेखक और प्रकाशक, लेखक, जैसे कल कल जो हमारे साथ आए थे सौरभ माथुर इज़ वॉचिंग। हेलो सौरभ। प्रभाकर शर्मा, अभिषेक शुक्ला। तो स्वागत है सबका। और जो मैं कह रहा था कि कल कल जो हमारे साथ सूरज पॉकेट बुक्स के प्रकाशक जुड़े थे, शुभानंद सर जी, जो खुद भी एक लेखक हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सबको पता है, आर्यन, अंकुर मिश्रा, नमस्ते सबको। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, इसमें लेखन से जुड़े हुए लोगों को मैं अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको जानने, समझने, मैं भी खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसमें लेखन में क्या क्या तकनीकी चीज़ें होती हैं या उसके तकनीकी पहलू क्या हैं या नए लेखकों को क्या सीखना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। वो सब चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुकेश कुमार सिन्हा, नमस्कार सर। तो इसी कड़ी में मैं कहूँ कि सबसे पहले दिन कौशलेंद्र मिश्रा जी आए थे हमारे साथ। और एक मिनट। तो आज के हमारे मेहमान को मैं जोड़ने की कोशिश की। हमारे मेहमान हैं जयंत कुमार जी, जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं बताया कि नमस्कार नमस्कार आलोक जयंत जी। भाई। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। तो हेलो। मैं दर्शकों को बता रहा था कि पिछले 5 दिनों में, 4-5 दिनों में, हम्म। आज 5वां सेशन है। तो पिछले 4 दिनों में क्या क्या किया है। और करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो और मैं कह रहा था कि पहले दिन कौशलेंद्र मिश्रा जी आए थे, हमारे साथ जुड़े थे, जो कि एक लेखक हैं। हम्म। और फिर दूसरे दिन अमित गुप्ता जी आए थे, जो कवि हैं। तीसरे दिन वसीम अकरम जी आए थे। और चौथे दिन शुभानंद जी आए थे सूरज पॉकेट शुभानंद बुक्स जय। से। हाँ। और पब्लिशर, एज अ पब्लिशर और लेखक, दोनों दोनों आए थे। तो आज मैंने सोचा कि आज फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से, जहाँ से मेरी हम्म। किताब आ रही है, करेक्ट आप करेक्ट। सबको पता है कि लाइव मेरी आजकल। किताब लाइफ आजकल फ्लाई ड्रीम्स और कहानियां के कोलेब्रेशन से आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज आपको बुलाया जाए और बात की करेक्ट। जाए इसके ऊपर, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये कहानियां हम्म। और फ्लाई ड्रीम का कोलेब्रेशन क्या है और फ्लाई ड्रीम क्या है करेक्ट और करेक्ट। आप लोग कैसे काम करते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि आज आपको बुलाया जाए। तो सभी अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के हमारे मेहमान जो हैं, जयंत कुमार जी, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभानंद सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जयंत भाई, आप देख सकते हैं इसमें हाँ, जो कमेंट भी। मैं पढ़ देख पा हाँ, रहा हूँ। कमेंट कमेंट आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो बहुत करेक्ट अच्छी करेक्ट। बात है। तो कुछ ऐसा, हाँ, तो इसमें काफी लोग हमारे साथ पाठकों के जुड़ चुके हैं सब, इस बीच। हाँ। हम्म, आप लोग तो पाठ जितने भी रीडर्स हैं, हम्म, राइटर्स हैं या जो हमारे फैंस हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस कन्वर्सेशन के बीच में आपके सवाल भी ले लिए जाएं। होप मेरी आवाज़ क्लियर बिल आ रही होगी आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो आ रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे कि पाठकों को सभी भी को आ आ रही रही है। होगी। हाँ। करेक्ट हाँ। करेक्ट। अजीम अजीम नमस्कार अजीम आजीम जी। जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर। तो हम्म। अजीम जी कल भी जुड़े थे हमारे साथ और हम्म। काफी अच्छा रहा था कल का सेशन। तो एज अ आजिम जी भी प्रकाशक। हाँ। हम्म। हम्म, पर बोले पूछिए, आप बोले। पूछिए।
मैं पहले नहीं तो सबको धन्यवाद ही कहना चाहूंगा कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन एक तरह से देखा जाए तो अपने इंसेप्शन के 2 साल कंप्लीट कर चुका है। 15 जुलाई को करीब करीब एक तरह से नींव रखी गई थी शुरुआत करने के लिए कि हाँ अब हम तो आगे बढ़ेंगे। और 15 अगस्त जहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वहीं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन अपनी दूसरी साल की एनिवर्सरी मनाएगा। और मुझे बताते हुए बहुत बहुत खुशी होती है कि इस पूरे दौरान जो पाठकों का प्यार हमें मिला है, मोटिवेशन हमें जो मिला है अगले 10 सालों के लिए काम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेखक हमसे जुड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक हमसे और जुड़ पाए और उनका प्यार हमें निरंतर मिलता रहे। बाकी आलोक जी वो ठीक। सही बात है। तो बहुत हम्म। बहुत मतलब आपके दूसरे दूसरे साल 2 साल आपके कंप्लीट हो गए अब। तो ये 2 साल की जर्नी के बारे में भी मैं पूछूंगा। सबसे करेक्ट पहले तो करेक्ट। जो सबसे बेसिक सवाल है, जो सबसे मतलब हम्म। सबसे हर किसी से पूछा जाता है कि चाहे वो लेखक हो, चाहे प्रकाशक हो, चाहे कुछ भी करता हो, चाहे वो किसान हो, हम्म। तो जो उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने इस फील्ड में आने का फैसला क्यों किया। तो मैं अम्म, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि आप प्रकाशन की फील्ड में आने का फैसला क्यों किया और हिंदी किताबों के प्रकाशन की तरफ क्यों आए। इंग्लिश में जाते तो बहुत रीडर मिल जाते आपको। करेक्ट करेक्ट। तो ये शुरुआत आप ऐसे समझ लीजिए कि पढ़ने का शौक तो था ही, मतलब कहीं ना कहीं प्रकाशक होने से पहले आपको पाठक, सबसे पहले पाठक होना जरूरी है। आप पाठक से लेखक बनते हैं, लेखक से प्रकाशक बनते हैं। तो मेरा 2000 के आसपास कहीं 1999 में कहीं शुरुआत हुई कॉमिक्स पढ़ने की, नॉवेल्स पढ़ने की, पंचतंत्र की कहानियां पढ़, मतलब उससे पहले सुनते थे। ये वो टाइम था जब मैंने खुद से किताब उठाई, खुद से समझने की कोशिश की कि जो लिखा गया है वो किस अंदाज में लिखा गया है और उसको अर्थ क्या होता है। और शायद कुछ किताबें मैंने पढ़ी जरूर पर समझ में उस समय नहीं आई। उनको जब मैंने वापस पढ़ा तब उनका असली मतलब समझ में आया, उनका जो राइटर जो कहना चाह रहे थे वो बात मुझे काफी सालों बाद री रीडिंग करने पे समझ आई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं आज कोई भी पुरानी किताब वापस पढ़ूंगा तो शायद एक नया टेक लेके जाऊंगा। तो ये शुरुआत हमने 2010 में की थी मेरी पर्सनली, कि मैंने राज कॉमिक्स फोरम के लिए, जब वो फोरम चलता था, एक मैगजीन डेवलप की थी 1 महीने के टाइम पीरियड में। मेरे ये 12th के बाद का टाइम था। वो प्रोडक्शन टाइम काफी कुछ लर्निंग लेके आया अपने लिए कि एक मैगजीन बनाने में भी जो 100 पेज की होती है कितना एफर्ट जाता है, कितना कंटेंट ड्राइव होता है, कितनी पोएम्स, कितनी कहानियों की एडिटिंग होती है। मुझे याद है कि एक राइटर हमारे यूएसए में थे, तो रात को उनसे चैट करते हुए कहानी एडिट करवाना, उनसे वो चीजें करवाना, तो वो प्रैक्टिस है लेखकों के साथ जुड़ के उनसे काम करवाने की, बदलाव करवाने की, उनसे कहानी के बारे में डिस्कस करने की। और तो 2010 में ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीज मुझ में था कि मीडिया फील्ड को लेके कुछ ना कुछ करना, चाहे वो राइटर के तौर पे हो या एक कंटेंट मैनेजर के तौर पे हो। 2015 के आसपास मुझे मिथिलेश गुप्ता जी मिले, दो कॉमिक्स प्रेमी, दो लेखक कह लीजिए, या दो ऐसे पाठक जो बहुत हर चीज को अच्छे से देखते हो। उन्होंने एक तरह से मुझे फिर से हिंदी की तरफ जागरूक किया। उससे पहले तक मेरा जितना भी पढ़ना था वो सारा इंग्लिश का ही था। और ऑब्वियसली बात सही है आपकी कि इंग्लिश का मार्केट बहुत इजी है, बहुत एक्सेप्टेबल है, हर कोई उसमें इजीली जा सकता है। और खुद मैं भी जो उस समय तक लिख रहा, 2015 तक, वो सारी इंग्लिश स्टोरीज थी। तो मेरा सारा कॉन्सेप्ट, मेरी सारा राइटिंग पैटर्न, मेरे सोचने का तरीका तक भी इंग्लिश में आता था। मैं जितनी हिंदी अभी बोल पा रहा हूँ उतना लिखना मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं हुआ इससे पहले। तो 2015 में ये शुरुआत हुई और वो एक कहीं बात चली कि एज ए एडिटर ज्वाइन कर लिया जाए सूरज पॉकेट बुक्स को। सूरज पॉकेट बुक्स ने उस समय शुरुआत की थी। तो वो प्रोफेशन के तरीके में कई बात चलते चलते वो बात, कहीं बात छिड़ी थी पर वो लाइमलाइट में नहीं आ पाई कि कैसे बनानी है। और 2018 में कहीं एक झटका सा लगा कि यार कब तक खाली बैठे रहोगे, कुछ तो अच्छा किया जाए, कुछ तो फील्ड में ऐसा किया जाए जो इससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि इन 2 सालों के पीरियड में मैं जिस किताब पे काम कर रहा था, कहीं ना कहीं एक ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि इंडस्ट्री पूरी बदल रही है। पब्लिश होना अब ट्रेडिशनल नहीं रह गया है। आप फ्री में पब्लिश नहीं हो सकते हैं, आपको गाइड करने वाले कोई मेंटोर नहीं है, आपको एक तरह से पैटर्न देने वाले कोई राइटर नहीं है। तो कोशिश ये रहती है कि पहले तो समझना था कि ये फील्ड है क्या। तो 2018 में जब प्लेटिनम पब्लिकेशन शुरू हुआ, तो मैं जैसे आपको कहा कि जुलाई में शुरू हो गया था, इन द सेंस कि इसकी बीच बात हो गई थी, पर बहुत सारा जो मॉडल हमें डेवलप करना था, ये किस तरह का प्रकाशन होगा और हम किस तरह की किताबों पर काम करेंगे और
किस तरह का कंटेंट हमें खुद पसंद है, जो हम पाठकों तक लेके आना चाहते हैं। वो सारा एक लर्निंग फेज था हमारा, और उसी का नतीजा है कि आज फ्लाइट पब्लिकेशन 2 साल में कुछ हटके किताबें लेके आया। अ, तो ये जो आपने कहा है उसी में से दो सवाल मेरे जहन हम्म में आए हैं। पहला तो ये आप बताइए कि ये ट्रेडिशनल प्रकाशन क्या होता है? जो आपने कहा कि ट्रेडिशनल पब्लिशर नहीं था कोई, तो हम्म। ये ट्रेडिशनल क्या होता है, पहले ये बताइए, फिर मैं दूसरा सवाल अ, पूछूंगा। मैं एक तरह से आउट ऑफ फील्ड था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट में क्या हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक लेखक किताब लिखता है, प्रकाशक के पास ले जाता है, प्रकाशक उसे अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर अपना पूरा खर्च लगाता है, और उसके बदले में लेखक को एक मेहनताना देता है जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मेरे दिमाग में था, कि लेखक को सिर्फ अपनी अच्छी कहानी देनी होती है, उसके अलावा प्रकाशक से उसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। हाँ, मार्केटिंग दोनों को करनी होगी, ये बात तय बात है। प्रकाशक अपने लेवल पे, एक अपने स्केल पे मार्केटिंग करता है, लेखक पर्सनल टू पर्सनल इन इंटरेक्टिव जो मार्किंग मार्केटिंग होती है, जहाँ लेखक डायरेक्ट पाठकों से बात कर रहा होता है, या स्टेजेस पे बात कर रहा होता है, या जिस तरह से अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं, ये काम पाठक के अंतर्गत आता है। प्रकाशक प्लेटफॉर्म दे सकता है, मंच दे सकता है, होर्डिंग्स पे लगवा सकता है, एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर सकता है, पॉपअप बैनर जनरेट कर सकता है, ये सारे काम प्रकाशक के अंतर्गत आते हैं, और वो प्रकाशक बखूबी करते भी हैं। और ये भी हमने प्लैटिनम पब्लिकेशन में तय किया है कि मार्केटिंग एज ए विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी जरूरत है। तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट यही कहता है, मैं हर लेखक से यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी पहले मैन्युस्क्रिप्ट अच्छे से पूरी कर लें, उसकी एडिटिंग अपनी तरफ से कर लें। बहुत सारे लेखक ये गलतियां करते हैं कि कहानी खत्म और सबमिट। नहीं, सबसे पहले आप कहानी खत्म कीजिए, उसको सबसे पहले खुद एडिट कीजिए। एज ए एडिटर आप उस कहानी के पहले एडिटर हैं, और उस कहानी को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर आप प्रकाशक को कहानी भेजिए, यानी फ्लैट पब्लिकेशन को, हम उसे अपने सेलेक्टर और एडिटर इन दो जनों को देंगे, और दोनों का जो मिला जुला वर्डिट आएगा कि ये किताब कैसी है, उस हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ऑथर से राइट एक्वायर करते हैं, और उन राइट्स को हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बदले में राइटर को रॉयल्टी मिलती है। और फ्लाइड्रीम पब्लिकेशन ट्रेडिशनल हाउस होने की वजह से ही कोई सिंगल पेनी तक चार्ज नहीं करता अपने किसी भी लेखक से। प्रकाशन लेखक के लिए पूर्णतः फ्री है और हर रहेगा। किसी भी चीज के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, आपका वक्त जरूर लिया जाएगा, जिस तरह हम लाइव में बैठे हैं, यहाँ चर्चाएं होंगी, किसी मंच पे आपको आके बैठना होगा, अपनी किताब के बारे में बात करनी होगी। तो लेखक को अपनी कहानी और अपना वक्त, ये दो चीजें हमेशा देनी होंगी। और बाकी सारी जो प्लेटफॉर्म तैयार करने का तरीका है, किताब को चेंज करते रहने का तरीका है, डिजाइनिंग है, कवर डिजाइनिंग, एडिटिंग, प्रूफिंग हो गई, उसके बाद डेवलपमेंट हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें वर्कआउट नहीं कर पाती, तो उसे री लॉन्च करने का भी काम प्रकाशक का ही है। तो लेखक और प्रकाशक का ये जोड़ है, और मैं हमेशा लेखकों से ये कहता हूँ, लिखते रहिए। आपकी आखिरी किताब ही आपको लेखक मान बना के चलती है। और अगर वो आखिरी किताब 4 साल पहले आई है, तो आप समझ लीजिए आप 4 साल पुराने लेखक ही हैं। आप आजकल के कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट लेखकों में नहीं गिने जाएंगे। तो प्रकाशक भी वही है जो निरंतर नई किताबें लाता रहे, लेखक भी वही है जो निरंतर नई किताब लिखता रहे। हेलो। आप- चलिए, इस बीच काफी लोग जुड़े हैं, अंजनी भाई भी जुड़े हैं, हम्म। मनमोहन सर और काफी लोग हैं, बिल्कुल शारदा बिल्कुल। जैन। और मैं तो अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि अगर प्रकाशन को लेके उनके मन में कोई भी सवाल है तो आज पूछ हम्म। लें। प्रकाशक, हाँ, प्रकाशक यहीं पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो भी शंकाएं हो इसको लेके और तुरंत हम्म। पूछ लें। कई लोग हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कई चीजों को लेके, जो मेरे यार दोस्त हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई अभी अभी सबसे बढ़िया मौका है, अभी पूछें और तुरंत मैं एक जवाब पॉइंट मिलेगा ऐड उसका। करना चाहूंगा कि हाँ। ट्रेडिशनल पब्लिकेशन का जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे पब्लिशर हैं जो ये चीज फॉर्मेट फॉलो करते होंगे। फ्लैटरिन पब्लिकेशन जो चीज नहीं कर रहा है, दैट इज कंटेंट जनरेशन। हम कंटेंट राइटर के साथ बैठ के उस किताब को रीराइट भी करवाते हैं, डेवलप भी करते हैं, और राइटर से सिर्फ राइटर के ऊपर नहीं छोड़ दिया जाता कि उसे अगला क्या लिखना है। कल ही आपसे मेरी बात हो रही थी, और हमने एक नए विषय पे, एक नए तरीके से, नए नजरिए से कंटेंट को बनाने की बात की है। तो उस तरह से हम कंटेंट जनरेट भी करते रहेंगे। तो जो लेखक हमसे जुड़े हुए हैं, वो पहली दूसरी किताब तक संकोच रखें कि उन्हें अपना मन का लिखना है। उसके बाद फ्लैटिन पब्लिकेशन का आप हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है, तो आपसे लिखवाते रहना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और उसके लिए हम आपको आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स और
आपकी कहानी में अगर आपको राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, उसको दूर करने के लिए पूरी एक राइटर्स टीम है, एडिटोरियल टीम है, जो आपको हर समय सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और ये सुनिश्चित करती है कि आप सालों साल लिखने में कंफर्टेबल रहेंगे। आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मैं अगली कहानी लिखूं तो लिखूं क्या। तो इसी को लेके जो आपने कहा कि हम बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे प्ले ड्रीम पब्लिकेशन में, हम मतलब आप, तो हम्म और आपका आपके प्रकाशन का एक टैगलाइन भी जो बहुत जगह मतलब टैगलाइन है इसलिए हर जगह दिखता है कि किताबें जरा हटके। हम्म तो तो इस ये मतलब इसको कैसे आप फुलफिल करते हैं, और किताबें जरा हटके का आपने क्यों चुनाव किया, क्यों कहते हैं कि आपकी किताबें हटके हैं? अब देखिए हमारा क्या होता है ना कि एक एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर क्या होता है, वो दिखता नहीं। वो आपको ऐसा हिट करता है कि आपको प्लस वन, जैसे मारियो अगर आप खेल रहे हैं और खाली जगह पे अगर आप कूदे और आपको वन अप मिल जाए, किताबें कुछ जरा हटके वैसा है। आपको एकदम से नहीं दिखेगा, बट अगर आपने वो किताब उठा ली है फ्लैट ड्रीम पब्लिकेशन की और आपने पढ़ ली है, तो वो आपको वन अप, वो बोनस मिल जाएगा कि यार ये किताब हटके है। क्यों हटके है? आपने सब उसको एक नॉर्मल हॉरर समझ के उठाया होगा, आपको उसमें वो एक्स फैक्टर मिल जाएगा। आपने उसे समुद्री यात्रा समझ के एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ा होगा, आपको उसमें एक्स फैक्टर मिल जाएगा। आप लाइफ आजकल उठाएंगे, सोचेंगे ये हमारी जिंदगी से जुड़ी कहानी है, तो उसका क्लाइमेक्स कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर में आपको छू जाएगा। तो ये जो एक्स फैक्टर है, इस पे बहुत मेहनत होती है हमारी। एज अ राइटर आप भी मेहनत करते हैं, एज अ पब्लिशर हम भी मेहनत करते हैं। और ये सारे एक्स फैक्टर शुरुआत से ही दिखने लग जाते हैं कवर को लेके। सबसे पहले हमारे कवर सारे हटके हैं। हमने कवर्स पे जितने साल 2 साल में मेहनत की है, और जितना लोगों ने डायरेक्टली हमें अप्रिशिएट किया है, एज एन नॉट सब पाठकों ने, बल्कि मेरे कंटेम्प्रेरी पब्लिशर्स ने भी तारीफ की कि जिस तरह के कवर आप ड्राइव कर रहे हैं वो भी बहुत कमाल के हैं। तो किताब का कवर हटके हो गया। फिर किताब के जो ब्लर्ब बनते हैं, वो हमने हटके इसलिए रखे हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में चलता आया है, नॉर्मली लेखक का इंट्रोडक्शन दे देना या छोटी सी कोई बात कह देना, मैं कहता हूँ अगर आप ढंग से हमारे ब्लर्ब भी पढ़ोगे, जो पीछे लिखे जाते हैं, वो अपने आप में एक छोटी शॉर्ट माइक्रो स्टोरी जैसे हैं। फिर अगर हम बात करें कहानी की इंट्रोडक्शन की, या उसकी टाइप सेटिंग को लेके, या चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत इवोल्यूशन फैक्टर है हमारी किताबों में जो आ रहा है, निकल के आ रहा है। और शायद हम ऐसे अकेले पब्लिशर हो सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कंटेंट को सिर्फ पेपरबैक तक ही सीमित नहीं रखने वाले हैं। वो ग्राफिक नॉवेल्स में आ सकता है, वो ऑडियो बुक्स में आ सकता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में तो आ ही रहा है, पर डिजिटल फॉर्मेट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। समुद्री यात्रा के लिए हमने कुछ बहुत सारे ऐसी प्लानिंग्स कर रखी हैं, जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा ये किताबें एक तरह का पूरा जीवंत दुनिया है, जिसमें हमें बस डूब जाना है और खो जाना है। फ्लाई ड्रीम्स का जो नाम है, कि आप अपने ड्रीम्स में उड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। वो ख्वाब होता है ना जो आप 5 मिनट बाद भूल जाते हैं उठने के बाद, फ्लाई ड्रीम की किताबें वैसी नहीं है। एक बार आपने पढ़ ली, समझ ली, एंजॉय कर ली, तो वो एक्स फैक्टर आपके साथ हमेशा रहने वाला है। और फिर आपकी भूख, कहते हैं ना कि चिंगारी आग बन जाएगी कि यार आप, मुझे और पढ़ना है, और किताबें चाहिए, और किताबें फ्लाई ड्रीम्स की चाहिए। और मैं पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि 80% ऑफ कंटेंट हमारा सिंगल सिंगल बुक से ड्राइव नहीं होता। हमारी पूरी की पूरी सेट ऑफ किताबें खरीदी जाती हैं। ये पब्लिशर को प्यार है कि आप एक पब्लिशर की सारी किताबें खरीद रहे हैं, एक एक किताब खरीद रहे हैं। पब्लिशर ने कहा हॉरर चाहिए तो हॉरर ले लो, रोमांस चाहिए तो रोमांस ले लो। मतलब जो पाठक हॉरर नहीं भी पढ़ते थे, वो कहते थे हमें बहुत डर लगता है हॉरर से, उन्होंने भी हॉरर पढ़ के कहा कि सर डर गए। कहते हैं ना कि लाइट ऑन रखनी पड़ गई, सब कुछ करना पड़, पर किताब बहुत अच्छी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट हॉरर। मतलब मैं रिश्तों की छतरी की अगर बात करूं, वो जो पहली लाइन आती है और उसका क्लाइमेक्स की जो लास्ट लाइन आती है, वो आपको दो बहुत बड़े इमोशंस के साथ छोड़ के जाती है। एक इतना खुश कर देता है आपको, और एक इतना प्रेजेंस ऑफ लाइफ में ले आता है, लाइफ आजकल के बारे में, कि जो हमारी जिंदगी है, कि इसको हम कितना जोड़ के रख सकते हैं आज अपने हाथों में। वो बहुत सारे एक्स फैक्टर्स हैं। तो ये जितनी भी कहानियां हैं, गांव देहात के लिए ब्रह्म पिशाच हो गई, या यात्रा वतान में खौफ कदमों की आहट हो गई, लाइफ के छोटे छोटे किस्सों को लेके लाइफ आजकल हो गई, जो आपकी किताब आने वाली है, और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको लगता है कि ये कहाँ थी, ये पाठकों के हाथ में अभी तक क्यों नहीं पहुंची, पाठक इन चीजों से क्यों महरूम थे। हमारी एक 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है,
उसमें से अगर हम 10 करोड़ भी लेखक चुने तो 90 करोड़ पाठक होंगे। वो 90 करोड़ पाठकों की डिमांड आपको क्या मालूम कि किस तरह की है। उन्हें तो हर चीज जरा हटके चाहिए। वो कब तक एक ही चाय पियेंगे जब तक चाय में अदरक नहीं पड़ी हो या चाय में मसाला नहीं पड़ा हो। तो मौसम का मिजाज होता है किताबें पढ़ना, कि किस मौसम में आपको किस तरह की चाय चाहिए। जैसे अभी फरवरी आएगी तो रोमांस की किताबें छपेंगी, क्योंकि भाई मौसम रूमानी है, तो फिर तो उस तरह मतलब की किताबें पढ़ी मतलब जाएंगी। हाँ, मतलब हाँ। आपके पास हर मौसम की किताबें हैं। हाँ और क्या, बिल्कुल हर मौसम की किताब रखना आ, तैयार ही रहती है। नहीं है। नहीं हम्म, और आपने वो जो ग्राफिक नॉवल वाली बात की थी, तो अभी बिल्कुल बिल्कुल। मीत गुप्ता जी की वो भयानक रात जो है, उसका शायद वो एक शुरुआत कॉमिक्स है। के रूप में हाँ, भी आई है। हाँ, कॉमिक्स के बिल्कुल रूप में भी बिल्कुल। आई है वो। और इस बीच में कई सारे कमेंट और कुछ सवाल भी आ गए हैं, तो हम्म। आप देखिए, अगर आप उनका जवाब दें, अगर आपको देख रहे हैं तो मिथिलेश जी का कुछ। सवाल है कि एक तरह के लेखन पर आप दोनों की राय क्या है। आजकल इस जमाने के लेखक सिर्फ एक ही धर रहे और लिख रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। यानी हम हिंदी पाठकों को कुछ नया नहीं दे रहे हैं, तो पाठक हिंदी की तरफ से साहित्य में ही ज्यादा होते नजर आते हैं किताबें। मिथिलेश जी का सवाल बहुत कॉमन तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ ना, अभी अनटैप मार्केट है। अभी हम एक प्यासी जनता को जो बीच पे कूदना चाहती है, उसको एक नल की लाइन पे खड़ा कर दिया है। आप समझ रहे हैं, ये अंतर है। हमारे जो पाठक हैं वो चाहते हैं कि हम सब इन किताबों के समुद्र में बह जाएं, और हम उनको एक नल की लाइन पे खड़ा कर दें जिसमें आपको अलाउड है कि सिर्फ 2 बाल्टी भर सकते हो। किताबें ही ज्यादा नहीं आ रही हैं। तो क्वालिटी ऐसे लेके में, खड़े हैं। हाँ, ऐसे में अगर आप कहेंगे कि एक ही तरह की किताबें आ रही हैं, तो उसका खासकर वजह यही है कि वही बिकती है। अगर आप कहोगे ना कि समुद्र में देखो, गहराई पे अलग अलग तरीके का पानी मिलेगा, किनारे पे अलग मिलेगा, बीच किनारे पे अलग मिलेगा, अगर 2 किलोमीटर अंदर जाओगे तो अलग पानी मिलेगा। पर आपको पता है कि उतना समुद्र है किताबों का जो एज ए पाठक मुझे तय करना है। ठीक है। और हमेशा पाठक ही तय करेगा कि उसे किस तरह की किताबें पढ़नी है। ठीक है। हमें उतनी विजिबिलिटी अवेलेबल करवानी होगी, हमें उन पाठकों तक पहुंचना होगा जो हमारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और मार्केटिंग एक ऐसा हुआ है जो परसेप्शन बना देती है कि लोग सिर्फ एक ही तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। और जब आप और हम बैठते हैं और हम उन किताबों से इतर किन चार नई किताबों के बारे में बात करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम अलग से लीक से हटके जरा हटके कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने जिस किताब का ट्रांसलेशन किया अभी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, खुद आप भी चौंक हम्म। गए थे कि इस किताब का हम्म। हिंदी हम्म। ट्रांसलेशन अभी तक हम्म। क्यों नहीं आया। नहीं। क्यों और नहीं आया मतलब। हाँ, उस बिल्कुल। किताब के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ की मैंने मूवी मूवी देखी हुई थी उसकी। वो जो सेम नाम से उसकी मूवी है। तो करेक्ट। मुझे लग रहा था कि चलिए, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, वैसी ही होगी किताब। तो ऐसा क्या, हम्म। कुछ थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा। बाकी जब मैं उसका ट्रांसलेशन करने के लिए जब मैंने वो किताब पढ़ी, तब मुझे पता लगा कि अरे किताब तो एकदम ही अलग है। बिल्कुल और अलग है। हाँ, और उस मूवी में वो लोग वो किताब लेके घूम रहे हैं। और हम्म। तो मतलब उस मूवी और किताब का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, कोई किताब तो रिलेशन नहीं, मतलब कोई बहुत ही, रिलेशन। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है। हम्म। किताब तो मतलब बहुत ही अलग अलग चीज है। तो आर्यन जी का ये सवाल है बात तो कि सही है। आपने जो पांडुलिपि के साथ जो फॉर्म रखा है उसके पीछे कौन सी सोच है। आर्यन जी ये समझ लीजिए कि हर लेख हम पिछले 2 साल से प्रकाशन में हैं, और ईमेल के थ्रू कहानियां प्राप्त करना बहुत आसान तरीका है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका है कि ट्रेडिशनली अगर आपको प्रकाशक को आज के समय में किताब भेजनी है, तो वो प्रिंट आउट के फॉर्म में नहीं जाती, वो ईमेल के थ्रू जाती है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लेखक सिर्फ ईमेल अटैच करके, फाइल अटैच करके हेलो करके भेज देते हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती। एज ए पर्सन हम आपको नहीं जानते, तो हमें आपके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि आप व्यक्ति कौन से हैं, किस उम्र से आते हैं, क्या है। उसके बाद फिर हम आपसे किताब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किताब आपने जो लिखी है उसकी शब्द संख्या क्या है, उसका जॉनर क्या है, आपने किस उद्देश्य से किताब लिखी है। अगर उसके बारे में अगर मैं आपसे कुछ सिनॉप्सिस मांगू, तो ये सारी जानकारी अगर एक सिंगल फॉर्म में रहेंगी और सब कुछ उसी के थ्रू डील होगा, तो उसके 2 फायदे हैं। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की जितनी भी नियम और शर्तें हैं जो हमने तय किए हैं कि इस तरह की किताबें हमें चाहिए, वो उस फॉर्म में अवेलेबल है। और फॉर्म आप अगर भरते हैं तो आपकी कहानी भी सबमिट हो जाती है, ईमेल हमें मिल जाता है। उसका यही फायदा होता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बिना राइटर्स को ज्यादा घूमे फिरे जो भी सवाल है उनके प्रकाशन को लेके कि प्रकाशित
क्या खर्चे पे प्रकाशित करेगा, उसके नियम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा, रॉयल्टी जो हम साल में 2 बार पे करते हैं वो कैसे आएगी। तो ये सारे सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है, और हम टाइम टू टाइम उस फॉर्म को रीचेक करते रहते हैं, ताकि अगर कुछ बदलाव करने हो या कुछ करना हो तो वो फॉर्म में अपडेट होता रहता है, और जो भी नया पाठक है, लेखक है, उसे वो अपडेट मिल जाता है। और ये एक फॉर्मेलिटी है जो धीरे धीरे और अच्छी होती जाएगी, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही मैन्युस्क्रिप्ट भेजी जाए। क्योंकि पब्लिकेशन है तो एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, एक तरीका होता है काम करने का। जो आप कहानी हमें भेजते हैं वही जानकारी हम एडिटर को देते हैं, एडिटर उस हिसाब से तय करता है कि ये कहानी किस हिसाब से अच्छी बन के आएगी। तो फॉर्म का होना उस वजह से अच्छा है। और ये फॉर्म को लेके ही एक और जो मेरी आने हम्म वाली किताब है लाइफ आजकल, हम्म। तो उसमें उसमें भी एक फॉर्म मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, उसमें भी एक फॉर्म मिलेगा जो कहानियां के साथ जो आपका कोलेबोरेशन है। करेक्ट तो करेक्ट। हाँ, तो उसमें उसमें जो लेखक हैं जो चाहते हैं कि उनकी कहानी को कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो प्लेटफॉर्म कहानियां होगा, और कहानियां से अगर वो किताब अच्छी लगी तो फिर फ्लाइट ड्रीम्स हम्म भी होगा। फ्लाइट एंड ठीक कह रहा हूँ मैं? पब्लिकेशन। ये बिल्कुल ठीक बिल्कुल। कह रहा हूँ? कहानियां डॉट कॉम एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हाँ, आप हाँ, वहां जाके अपनी कहानी प्रकाशित कर सकते हैं, और उन स्पेशल लेखकों के लिए जो लाइफ आजकल परचेज करेंगे और उस पेपर के साथ अपनी कहानी सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ। पहले आपकी कहानी पब्लिश होगी कहानियां डॉट कॉम पे, बहुत सारे पाठक उसे पढ़ेंगे, और उन कहानियों में से कुछ चुनी हुई कहानियां फ्लैट ड्रीम पब्लिकेशन एक कॉन्टेस्ट के तौर पे पब्लिश करेगा एज अ पेपरबैक। और ये एक तरह से प्रायोरिटी एग्रीमेंट है कि जो लेखक लाइफ आजकल को खरीद के वहाँ पे कहानी सबमिट करेंगे, हमारी बनती कोशिश होगी कि उन्हें अगले 6 महीनों में प्रकाशित किया जाए। तो आप अपनी कहानी लिखना शुरू कर दें और अपना प्री ऑर्डर प्लेस कर दें लाइफ आजकल के लिए। जो लोग वो कर पाएंगे, ये प्रकाशित होने का, डबल प्रकाशित होने का, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और एक पेपर बैक में प्रकाशित होने का सबसे आसान और सबसे सुनिश्चित अच्छा तरीका है। मैं आपको बता दूं, कहानियां डॉट कॉम पे पब्लिश होना फ्री है, पर उसके लिए रॉयल्टी भी आपको मिलती है। इट्स नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर पाठक, आपको वहां से एक अर्निंग सोर्स भी जनरेट होता है। तो आप कहानियां डॉट कॉम पे भी जाएं और फ्लैटरिन पब्लिकेशन के पेज को भी फॉलो करें। और इसमें कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि कहानियां पे आ गया तो फिर पता नहीं उसकी किताब आएगी कि नहीं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं मेरी नहीं, जो बिल्कुल किताब है, आएगी मेरी जो हाँ, किताब है वो उसका खुद का एक एग्जाम्पल है उसका, कि वो बिल्कुल पहले बिल्कुल। कहानियां पे आई, और उसके बाद हम्म जब फ्लाइट ड्रीम ने मुझे कहा कि उसको लेके आना है बुक की फॉर्म में, तो मुझे हम्म। 40% उसको चेंज करना पड़ा। और क्योंकि किताब के हिसाब से, प्रकाशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मुझे उसमें 40% वो चेंज हो गई किताब। हम्म। और अब जो है वो किताब की शक्ल में आ रही है यहाँ पे। मनमोहन जी कह और रहे जैन हैं भाई कई, कुछ। हाँ, हाँ हाँ। नहीं नहीं, बताइए। जल्दी, नहीं नहीं, वही कह रहा था हाँ मैं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आप जरा हाँ, जल्दी सबको जल्दी जल्दी। सब, हाँ, हाँ, ठीक है, पढ़िए, तो क्योंकि मेरे भी मनमोहन कुछ जी कह सवाल रहे है। हैं कि हाँ, कुछ नई किताबों के हिंट दीजिए। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि लाइफ आजकल नई किताब है, अदृश्यम नई किताब है, काल कलंक, हीरोइन की हत्या, अम, काफी वैरायटी ऑफ जॉनर्स की अगर हम बात करें, क्राइम थ्रिलर हो गया, रोमांस हो गया, हॉरर हो गया, अम, हम हर तरह की किताब, दो दूनी इश्क, काशी एक्सप्रेस, फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, ये सारी नई किताबें हैं जो पेपर बैक में आ रही हैं। और हम इस जो हमारा आज का ये समय है इसका गुजर जाने का थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, कि ये जो समुंदर है जिसका हम तैयारी कर रहे हैं आप सबके लिए, जो फ्लाइट ड्रीम्स का जो ये आसमान है जिसमें किताबें आपको मिलती रहेंगी हर बादल की तरह, उस बेड पे आप पढ़े रहेंगे। क्योंकि अगर आप हमारा लोगो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट रीडर्स, बुक्स एंड ऑल योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो करते रहिए। हम्म, अच्छा सर, ये बात बताइए, क्योंकि लव स्टोरी पे भी काम हो सकता है। बिल्कुल सही सबीर जी, धन्यवाद। हम्म, अ, आलोक जी, आप अपनी आने वाली किताब के बारे में बताइए, लाइफ आजकल के बारे में जरूर बताइए। और साथ ही एक किताब तो ऑलरेडी प्लान्ड है ही, और कल हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो भी एक आपको प्लेटफॉर्म दे गया कि अब आपको क्या करना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लाइफ आजकल अगस्त में आ जाएगी, अगली एक किताब 3 से 4 महीने में आ जाएगी, और वो किताब आते आते भी 3 से 4 महीने में तीसरी किताब और आ जाएगी। तो क्वार्टरली टारगेट दे रखा है हमने हाँ, आलोक जी को, हाँ, फ्लैटरिंग पब्लिकेशन की तरफ, हाँ, कि क्वार्टरली हम्म, एक किताब हम्म, तो हमें हम्म, चाहिए ही चाहिए। हम्म। तो लाइफ आजकल के बारे और में बताइए थोड़ा।
नहीं, लाइफ आजकल तो मैं तो यही कहूंगा कि कहानी संग्रह है, और कहानियां वो हैं जो इसमें काफी काफी कुछ प्रेम कहानियां भी हैं, क्योंकि पहली किताब जो मैंने द चिरकुट्स लिखी थी वो भी कुछ वैसी ही थी। तो प्रेम को लेके मैंने सोचा कि थोड़ा और लिखा जाए, जो कुछ हम्म। कहानियां, जो कई सारी कहानियां जो मेरे दिमाग में थी। तो काफी कुछ प्रेम कहानियां हैं, पर वो अलग हैं, वो वैसी आम प्रेम कहानियां नहीं है। वो उनकी बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। आपको लग सकती है कि एक नॉर्मल लव स्टोरी की तरह वो शुरू हो रही है, पर ऐसा नहीं है। उसका अंत जो है वो आपको कहीं ना कहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको चौंका देगा कि ऐसा हम्म। अंत हुआ। और इसके अलावा कुछ एक कहानियां कुछ अलग भी हैं। मतलब एक कहानी है जिसका जिसका नाम है बस, जो सिर्फ हम्म। वो मतलब उसमें जो कुछ घटनाएं जो बस में घटती हैं, उसके नायक और नायिका के बीच में, कह सकते हैं। तो वो हम्म। वो सिर्फ वहीं की कहानी है। बस बस वही वही। या हाँ, या एक एक और कहानी है गलती, हम्म। जिसमें एक एक मोहल्ले की एक दीदी है जो मतलब समाज से लड़के और इस दुनिया से लड़के किस तरह से अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं कहिए, और हम्म। उनको क्या परेशानियां आ रही हैं और किस तरह की चीजें हो रही हैं मोहल्ले में या उस समाज में, उसका एक रूप है। और कई कई कहानियां हैं उसमें। अधूरी जिंदगी काफी जो मैंने पढ़ के सुनाई थी, जब हम पल्लव जी के साथ मिले थे पहले दिन। नहीं, मीत करेक्ट मीत करेक्ट। मीत भाई के मिस जी मीत के भी। मीत भाई के साथ मिले थे, तो वहां पे अधूरी जिंदगी मैंने पढ़ के सुनाई थी, एक लेखक की कहानी थी वो। तो इस तरह की काफी सारी उसमें अलग अलग कहानियां हैं, और मुझे उम्मीद है कि पसंद आएंगी सबको। और बस बिल्कुल डिस्पैच होने की बिल्कुल। देरी है, उसके बाद पाठकों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। करेक्ट। आलोक जी, ये शुभ। शुभानंद जी का सवाल है कि हम्म। हिंदी में हम्म। कौन सी तरह की किताबों का अभाव है और आप क्या उस तरह की किताबें लाने की योजना बना रहे हैं। तो आलोक जी, आपसे ही बताइए। सवाल करूंगा, क्योंकि एज ए पाठक या लेखक आपको क्या लगता है कि किस तरह की किताबों का अभाव है, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है कि आपकी जो अगली किताब है वो इसी अभाव के ऊपर है, तो थोड़ा सा जिक्र कीजिए। नहीं, आप बताइए, हम्म। क्योंकि देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है कि उस तरह हाँ, की वो किताबों को वो लाने मैं की क्या बताऊंगा, पहला योजना है। पार्ट तो, हाँ, नहीं पहला पार्ट आप नहीं बताइए। नहीं, नहीं नहीं, आप बताइए। ऐसा आप है बेहतर कि बताएंगे, आपके पास पूरा डाटा है। हाँ, हम्म। हिंदी में अगर मैं कहूँ ना कि जो कुछ लिखा जा रहा है, अ, वो भी एक तरह से अभाव में ही है। अगर हम कहें कि सामाजिक कहानियां लिखी जा रही हैं तो आज उनका भी अभाव है, क्योंकि हम सामाजिक में भी गांव से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम शहर का सामाजिक नहीं बता पा रहे हैं, हम गली मोहल्लों का सामाजिक नहीं बता पा रहे हैं, हम बुढ़ापे का सामाजिक नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो एक रियलिटी देखी है, सत्यता, वो कई बार ऐसा लगता है किताबों से बहुत इतर है। मैं गया था एक ओल्ड एज होम में, और वो ये बताता है कि उस ओल्ड एज होम में सब लग्जरी में जी रहे, पैसा है उनके पास, अथाह पैसा, पर जीवन के उस पड़ाव पे जहाँ उनके पास अपना कोई नहीं है, उन्हें किसी और के सपोर्ट पे जिंदा रहना पड़ रहा है। जो उनके जो बेसिक काम है, साफ सफाई, घर वगैरह, खाना बनाना, वो कोई और कर रहा है, बाकी वो अपनी लाइफ लग्जरी में जी रहे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तो वो भी एक रियलिटी है जो लाइफ से निकल के आती है। तो लोग कहते हैं ना कि सामाजिक कहानी, मैं कि अभी भी आप सामाजिक कहानियां भी सही से नहीं सुना रहे हो। आप वही सुनी सुनाई कहानियां जो प्रेमचंद्र ने लिखी होंगी, या वही करप्शन की कहानियां होंगी, वो निकल के आ रही। अ, अगर हम बात करें कि सिर्फ सामाजिक मुद्दों की, अगर हम बात करें, तो हम इतना फेमिनिज्म कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पर कोई असली मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा है कि वो चीजें निकल के आ जाए। फिर अगर हम बात करें जो हमारी किताब है फ्लैटिन पब्लिकेशन की, एडवेंचर, फिक्शन, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, मल्टीपल हॉरर्स, मतलब मल्टीपल हॉरर इन द सेंस, हॉरर यात्रा वृतांत हमने निकाली, खौफ कदमों के हाथ, हॉरर कॉमेडी आ रही है एक किताब अभी, और एक कॉमेडी क्राइम फिक्शन भी आ रही है। आप समझ सकते हैं, एक डिटेक्टिव जो कॉमेडी कर रहा हो और फिर केस भी सॉल्व कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारे पास जॉनर्स हैं, वो इतना ज्यादा है कि लेखक अभी उस तरह से लिख नहीं रहे। हम रोमांच से बाहर, मतलब मुझे याद नहीं आता मैंने लास्ट रोमांटिक कॉमेडी कब पढ़ी थी, जो कि इश्क बकलोल में नजर तो आती है, पर वैसी और किताबें कहाँ हैं कि रोमांटिक कॉमेडी कहाँ है नहीं, या ये रीजनल कॉमेडी कहाँ है। हाँ, इसी को लेके अगला सवाल आप हाँ, देखिए, गुरप्रीत सिंह का जो सवाल है बिल्कुल। कि हाँ, देखिए किताबें बहुत आ रही हैं पर पर अच्छी किताबें बहुत कम आई, करेक्ट करेक्ट वाली बात है, हम्म, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ क्या होता है कि हम्म, एक्सपेरिमेंट का जो कहते हैं ना, एक अलॉय बनने में भी टाइम लगता है, परफेक्ट अलॉय बनने में भी। हम्म, तो हम्म, हमारी कोशिश पहले ये है कि उस तरह की किताबें आ जाएं,
साइंस फिक्शन की किताबें आ जाएं, एडवेंचर स्टोरीज आ जाए, समुद्री यात्रा जैसी। मैं कहता हूँ समुद्री यात्रा से बेहतर यात्रा लिखने वाले बहुत सारे लेखक होंगे, पर समुद्री यात्रा भी किसने लिखी पहले? और तो कोई नहीं लिख रहा है। नॉटिकल रोमांस पे किसी ने नहीं लिखा, नॉटिकल हॉरर पे किसी ने नहीं लिखा। कल ही कोई चर्चा चल रही थी कि हॉरर में पुरानी बिल्डिंग से तीन चार चीजों के अलावा कोई जगह ही नहीं बची है। बाकी क्यों नहीं जगह बची? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कुछ हो सकता है रोमांस में तो। ठीक है। नहीं, और तो और अच्छी किताबें इसी आएंगी, कंफर्म आएंगी। नहीं, इसी में जो हाँ, आपने कहा है, तो अरुण मिश्रा जो मेरे हाँ, दोस्त हैं, तो वो बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपसे मिलके। और वो कह हम्म, रहे हैं कि इससे जो है नए लेखकों को प्रेरणा मिलेगी, उनके लिए बहुत हम्म, बढ़िया मौका है। तो अरुण भाई, बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैंने ये शुरू ही ये सोच के किया था कि करेक्ट, जो करेक्ट। नए लेखक हैं जो सोच रहे हैं लिखने के लिए, या जो जैसे जयंत भाई बोल रहे हैं कि हॉरर हो गया, कॉमेडी हो गया, या आपका समुद्री यात्रा टाइप की एडवेंचरस जो हो गई, साइंस करेक्ट, फिक्शन हो करेक्ट। गई। तो हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजें लिखना चाहते हैं, उनके मन में होता है। मेन बात पर है, अगर आप, उन्हें समझ में नहीं आता हाँ, कि लिखे तो छपेगी कि नहीं छपेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अगर पढ़ेगा हम कि नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर हम हाँ। सेक्रेड गेम्स की बात करें, वो एक तरह का डार्क कैरेक्टर है। हम्म। जो मेन प्रोटैगनिस्ट बना देगा वो एक तरह का डार्क कैरेक्टर है। तो आप डरो मत। अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन में क्या पब्लिश होगा क्या नहीं होगा, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हर बेहतर कंटेंट को पब्लिश करने को तैयार है। हमने किताब पढ़ी एज अ पाठक और हमारे दिल को छू गई, मजा आ गया पढ़ के। किताब हम पब्लिश करेंगे, उसका खर्चा हम करेंगे। लिखो तो सही आप सब सही ये बात सोचो है कि ये। सब रोमांस रोमांस ही छपता है, नहीं। रोमांस ही बिकता है। प्लैटिनम पब्लिकेशन तो रोमांस अब जाके छाप रहा है, 2 साल बाद। 2 साल बाद जाके हमने रोमांस की किताबों को हाथ लगाना शुरू किया है। तो ट्रेंड को हम वैसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जरा हटके किताब हमारा टैगलाइन है और नहीं, उसी तरीके से हम चलते आए हैं। और हमें जरा हटके लेखक ही चाहिए। नहीं, अ, और मैं भी यही सुझाव दूंगा कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि ऐसा लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। आप लिख दीजिए, बढ़िया लिख दीजिए और भेज दीजिए। और मेन बात है, हाँ, आप और किताब कंप्लीट कर लेंगे ना, वही अचीवमेंट है। हम्म, किसी भी नए एक्सपेरिमेंट में, किसी भी नए जॉनर में, सही बात है। एज ए लेखक हमें भी पता होता है कि कई बार हम चीजें नहीं लिख पाते हैं करंट स्टेज पे, पर अगर प्रैक्टिस ही नहीं हम्म, करेंगे। जैसे जिस हम्म। कॉन्सेप्ट की आपने और मैंने बात की है, वो कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत इजी लगता है, और जब हम एक्चुअली उस पर हाँ, काम करना शुरू करेंगे, उसको जब लिखना शुरू करेंगे तब बहुत, पता चलेगा कि हाँ, उसमें तब पता चलेगा उसमें वो मेहनत उसमें क्या कितनी होने मांग रहा वाला है। है। हाँ, तो यही एक नहीं। कोलेब्रेशन है राइटर का और पब्लिकेशन का, कि अगर आप लिखना चाहते हो तो हम आपसे लिखवाना चाहते हैं। आइए, लिखिए और जरा हटके किताबें पाठकों तक पहुंचाइए। ठीक है। सही बात है। अच्छी किताबें, ऐसी बात होती है कि अच्छी किताबें आएंगी आएंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है। और हाँ, वसीम जी का सवाल है कि सोशल मीडिया के अलावा हाँ, यही प्रकाशक मैं के कह पास रहा था। प्रचार का कौन सा तंत्र है कि किताबें हर पाठक तक पहुंचे? पाठक क्यों पढ़े, इसके लिए क्या रणनीति हो? दो चीजें हैं। सोशल मीडिया इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म है, प्रचार का प्लेटफॉर्म कम है। ठीक है। आज मैं ये मान के चलता हूँ, कल मेरी भी आलोक जी से यही बात हो रही थी। लोग आजकल चेहरा पहचानते हैं। लोग किसी भी कंपनी को नाम से या काम से या उसके प्रोडक्ट से नहीं जानते हैं, किसी बंदे के किसी चेहरे से जानते हैं। आज अगर हम एप्पल की स्टीव जॉब्स की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की बात करें, ये चेहरे हैं जिससे हम उन प्रोडक्ट्स को पहचानते हैं। तो वो टिकल डाउन इफेक्ट है कि अगर आप उस चेहरे को पहचानते हैं, तो उसके नीचे उस पेड़ की छाव में जितना भी कुछ पनप रहा है, उसको भी आप देखेंगे। तो सोशल मीडिया इज इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म। आप इंटरेक्ट करते हैं, हम फेसबुक पे लाइव आते हैं, हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, हम पोस्ट डालते हैं, क्योंकि पोस्ट पे इन्फॉर्मेशन सारी होती है कि किस पेज पे आपको जाना है, आपको किस पेज पे बुक परचेज करनी है, आपको रिव्यू कहाँ देना है। ये सारी जानकारी आपको किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलना जरूरी है। फिर आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और जो ये डायरेक्ट कनेक्शन है पाठक का, प्रकाशक का, लेखक का ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, इसकी कोई होड़ नहीं है। इसकी होड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने किताब आज लॉन्च की है और आपके ग्रुप में डायरेक्ट कनेक्शन में ही 1000 लोग हैं, तो उतनी किताबें तो आपने बेच ही दी है। ठीक है। फिर उनका जो वर्ड ऑफ माउथ है, उनके जो रिव्यूज आएंगे, उससे आपने 1000 2,000 किताबें और बेच दी हैं। ऑल दैट इज हैपनिंग इन इनिशियल 1 मंथ के पीरियड में, ये सब कुछ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी है सोशल कनेक्शन, प्रकाशक का, लेखक का और पाठकों का। और ये माध्यम ही है, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है, माध्यम है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि पुराने तरीके से अगर हम बात करें कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने चाहिए, ईमानदारी से कहते हैं ना आप पढ़ते हो ना मैं पढ़ता हूँ।
मैं लेखकों से हमेशा एक ही चीज कहता आया हूँ, जो काम आप नहीं कर सकते ना, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा करेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट शेयर नहीं कर सकते तो कोई और भी आपकी शेयर नहीं करेगा। अगर आप खुद अखबार पे जाके या मैगजीन नहीं पढ़ोगे तो कोई और जाके नहीं पढ़ेगा। तो स्टार्ट एनालाइजिंग एज अ पर्सन, जो आप करोगे वही आपकी किताब के साथ होगा। नहीं नहीं, मेरे से किसी ने कहा था, जब हाँ। चिरकुट के कुछ टाइम के बाद, मतलब जो मैं कहूँ कि लेखन में जब मैं आया था, उसके थोड़े टाइम हम्म। के बाद मेरे से किसी ने कहा था कि आपका प्रकाशक आपकी किताब पे उतनी मेहनत करेगा जितनी मेहनत आप करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपका प्रकाशक ही सारा काम कर देगा और आप नहीं कुछ देख, नहीं करेंगे एज ए लेखक। तो वो पार्टनरशिप है, मुझसे मुझसे यही कहा पार्टनरशिप गया है। था कि हाँ, हाँ, कि ये मतलब दोनों का काम है ये। दोनों का लिखने का काम है, काम ये आपका है। पार्टनरशिप। और हाँ, क्योंकि तो अगर आपने वक्त देके किताब को लिखने की मेहनत की है, प्रकाशक हम्म, ने उस पर पैसा लगा के उसको प्रोडक्ट बनाने की मेहनत की है। आप हम्म, अपनी मेहनत की रॉयल्टी चाहते हैं, प्रकाशक अपने पैसे का रिटर्न चाहता है। मेहनत दोनों कर रहे हैं। कोई प्रकाशक ये नहीं चाहता, हम्म, एज एन ट्रेडिशनल प्रकाशक जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन है, हम नहीं चाहते यार कोई किताब ना सेल हो, उससे नुकसान हमारा ही है। ठीक है। तो हम सही तो बात। चाहते हैं कि किताब बिके, हम उसको प्रमोट हाँ, भी कर रहे हैं। पर ये होता है ना कि अगर आपने छाछ पी ली है तो उसके ऊपर दूध नहीं पी सकते। तो थोड़ा वो एक गैप मेंटेन करके चलना पड़ता है। थोड़ा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है हर चीज को प्रमोट करने का। बहुत सारे लेखक ये कहते हैं कि मैं डिजिटली पब्लिश क्यों हो जाऊं पहले पेपर बैक से। आपको क्या मालूम कि उसका कितना रेस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है कंपेरेटिवली पेपर बैक के। ठीक है, शायद कोई किताब ऐसी भी हो सकती है जो पहले ऑडियो बुक में आए, फिर डिजिटल में आए, फिर पेपर बैक में आए। फर्क तो वही है ना कि आप एक बहुत वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि प्रकाशन के तौर पे हमें ये तो पता चल गया है, ऑडियो सुनने वाले ऑडियो सुनेंगे, डिजिटल पढ़ने वाले डिजिटल पढ़ेंगे, पेपर बैक पढ़ने वाले पेपर बैक पढ़ेंगे। और ये तीन अलग वर्ग के लोग हैं जो एक दूसरे की बात से कभी सहमत ही नहीं होंगे। पेपर बैक वाले हमेशा कहते रहेंगे कि भाई मुझे तो ऑडियो सुनते हुए नींद आ जाती है, या मैं मोबाइल पे डिजिटल पे पढ़ता हूँ तो आंखें खराब हो जाती है। या डिजिटल वाला कहता है कि नहीं, मुझे तो बस में जाते हुए पढ़ने में ऑडियो ही सुनने में आराम लगता है, कि भाई सफर का मजा भी हो गया, कहानी भी सुन ली, और नींद तो अच्छी आती है, नहीं सबको ही आती नहीं, है। वो तो देखिए, वो तो क्या है कि सब तरह के लोग हैं। और हम्म। ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म बेहतर है दूसरा प्लेटफॉर्म खराब है। और और इनका जो शोभा ये शर्मा जी सवाल है ने। ना, हाँ। पाठक क्यों पढ़े, हम्म, पाठक हम्म, क्यों पढ़ेगा, हम्म, सवाल मैंने बुक फेयर में देखा था। एक वो होता है ना, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, किताबों के साथ प्यार भी वैसा ही होता है। आपने कवर देखा, आपने ब्लर पढ़ा, कुछ कनेक्शन सा बन गया आपका उस किताब के साथ। ठीक है। तो वो आप किताब पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता वो राइटर किस देश से आता है, किस लैंग्वेज से आता है। तो हमारे एज ए प्रकाशक, कवर बनाने से लेके कहानी बनाने से लेके ब्लर बनाने से लेके, वो अट्रैक्शन पॉइंट ही हम ढूंढते रहते हैं कि पाठक देखे और अट्रैक्ट हो जाए। नहीं, तो वो ये जो ये कवर, सबसे। हाँ, हाँ। हाँ, ये जो कवर की बताइए। बात आप कर रहे हैं। नहीं, ये जो हम्म। कवर की बात आप कर रहे हैं, तो सबको करेक्ट। पता है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के कवर्स जो हैं कितने बढ़िया हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द वो कवर बनाने वाले उस इंसान को पकड़ के लेके आऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और और उससे जरा चंद बातें हो जाएं कि भाई बिल्कुल। दुनिया भी जाने, और मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ इन चीजों को हम्म। लेके। तो सब जाने, तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी उसको खोज के लेके आऊंगा, वो कहाँ छुपा हुआ है हम्म। वो आर्टिस्ट। और बिल्कुल। फिर फिर देखेंगे। और ये शोभा शर्मा जी जो है आपकी बड़ाई कर रही हैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की, तो धन्यवाद कह दीजिए। और इन्हीं का बिल्कुल एक और बिल्कुल, सवाल है क्योंकि कि ये, हाँ, और ये कहानियां डॉट कॉम से संबंधित आपका क्या सहयोग है, संबंधित बात बताएं, ये इनके सवाल है। और ये मेरे बिल्कुल भी बिल्कुल। सवाल थे, तो हाँ, तो इसको इसको बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानियाँ डॉट कॉम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एज अ राइटर आप एपिसोडिक फॉर्मेट में अपनी कहानियाँ पब्लिश कर सकते हैं। और वो कहानियाँ मिनिमम 1 रुपए से लेके कोई भी कॉस्ट कर सकती है। पाठक उस कॉस्ट को पे करेगा, पढ़ेगा, और चैप्टर्स को अनलॉक करता चला जाएगा। ये कोई बहुत ये वर्ल्ड ओवर कॉमिक्स पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। लगता है जयंत भाई चले गए, कनेक्शन कुछ शायद मैं गड़बड़ हो डिस्कनेक्ट गया हो गया जयंत था। भाई। हाँ नहीं हाँ, नहीं, आपका कनेक्शन हाँ, चला गया था। हाँ। कोई नहीं हाँ, कोई नहीं, तो तो ये मैं आप वापस कह रहे नहीं, कह रहे थे आप वर्ल्ड हाँ। वाइड कॉमिक्स पढ़ने का जो तरीका है, इसके हाँ, आगे से कॉमिक्स बताना में शुरू एक्चुअली क्या होता है कीजिए। हाँ। कि
आजकल वेब कॉमिक्स चलती हैं और वो वीकली एक चैप्टर लेके आती हैं और हर चैप्टर की अपनी एक कॉस्ट होती है। तो एज अ राइटर बहुत बार क्या होता है, आप किताब एक साथ नहीं लिख सकते, बट आपका लिखने का फ्लो अच्छा है कि आप 3 या 4 दिन में एक चैप्टर आप अपने पाठकों को दे सकते हैं एपिसोडिक फॉर्मेट में। तो वैसे आप कहानियां.com पे जाइए, अपनी कहानी की शुरुआत कीजिए, अपने लेखन को परखिए, जो आपको फीडबैक मिलता है उससे पुराने एपिसोड को एडिट कीजिए। क्योंकि लाइफ आजकल भी ऐसी ही किताब थी, कुछ गिनी चुनी कहानियां थी एपिसोडिक फॉर्मेट में जिसको पाठकों ने पसंद किया। वो डेटा हमने देखा कि कितने लोग इस कहानी को पसंद कर रहे हैं, ये कहानी कितनी अच्छी है। हमने फिर उसको पेपरबैक फॉर्मेट में लिया। और ऐसा नहीं होता कि जैसा आपने लिखा हमने उसको वैसे ही पब्लिश भी कर दिया, एक पूरा वापस से एडिटोरियल का फेज शुरू होता है। और आप समझ सकते हैं कि एक लेखक के तौर पे आलोक जी को वो किताब 2 बार लिखनी पड़ी, एक डिजी कहानियां के लिए, एक लाइफ आजकल सॉरी फ्लैटरिंग पब्लिकेशन के लिए। बट उसमें जो इमोशन है लाइफ आजकल का वो सेम रहा, क्योंकि पल्लव जो कहानियां.com के ओनर हैं, उन्होंने भी एक इमोशन के साथ आलोक जी के साथ कनेक्शन बनाया कि आलोक जी आप ओरिजिनल लिखिए, और हम भी वही कनेक्शन आलोक जी के साथ लेके चल रहे हैं। तो हर वो लेखक जो कहानियां पे बहुत अच्छा सक्सेस जनरेट करता है अपने दम पे, वो एक फैन फॉलोइंग जनरेट कर रहा है, और एज ए पब्लिशर मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस लेखक के साथ मैं एक नहीं, आने वाली 10 किताबों तक काम कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे आपकी बात है, हम लाइफ आजकल पब्लिश कर रहे हैं, पर ऑलरेडी हम 2 किताबों की चर्चा कर चुके हैं। तो सेम टू सेम यही बाकी सभी लेखकों के साथ होने वाला है कि फ्लैटरिंग पब्लिकेशन का मोटो है आपकी किताबें प्रकाशित नहीं करना, लेखक को प्रकाशित करना, और लेखक को प्रकाशित करते रहना। मनमोहन भाटिया जी, आलोक कुमार जी हो गए, मिथिलेश गुप्ता जी हो गए, मैं हो गया हूँ, देवेंद्र प्रसाद जी हो गई, शोभा शर्मा जी हो गए, हमारे जितने भी लेखक हैं, अरुण गौड़ हो गए, सबीर खान हो गए, जो भी पूरी टीम हमारे यहाँ जनरेट हो रही है, आलोक मिश्रा जी, साहित्य सागर पांडे जी, ये सारी जो टीम है ये निरंतर लिखती रहेगी, निरंतर पब्लिश होती रहेगी, और इनको हम मोटिवेट करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया लिखते रहें। तो ये दोनों और प्लेटफॉर्म की खासियत ये है। टीम हाँ, हाँ, और ये टीम बढ़ती रहेगी जैसे जैसे जो बिल्कुल कहानियां के साथ जो कोलेबोरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां से अच्छे राइटर्स आएंगे तो हाँ, हमारी टीम बढ़ेगी। और और ऐसा नहीं है कि आलोक जी हाँ, कहानियां पे लिखना बंद कर देंगे या मैं कहानियां पे नहीं लिखूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कहानियां कहानियां.com पे भी जाए, क्योंकि हर किताब पेपरबैक के लिए भी नहीं होती, और एपिसोडिक फॉर्मेट अगर आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेपरबैक के लिए अभी नहीं तैयार हो रहा है। वो एक शॉर्ट फॉर्मेट है कहानियां.com पे, जिसमें अगर आप अपनी छोटी कहानी भी लगाएंगे 2-3 हजार वर्ड्स की, और उसके लिए भी अगर आप चार्ज करते हैं तो कोई आपकी कहानी एक तो फ्री में नहीं पढ़ रहा, तो उस पर जिन्ना रिव्यूज आएंगे। और किसी ने अगर आपकी कहानी के लिए रुपया भी पे किया है तो वो लास्ट वर्ड तक पढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छा यूट्यूब के 10 सेकंड का काउंट हो गया कि हाँ किसी ने वीडियो देख लिया, भाई साहब 10 सेकंड उसने देख लिया मतलब वीडियो काउंट हो गया कि इतने लोगों ने वीडियो देखा, वैसा नहीं। जैन भाई, एक एक सवाल आया है देव जी का हम्म। कि आप भी कोई स्टोरी लिख रहे थे तो वो होता है ना कि सबको देख के रंग बदलता है वाली बात है, कि अब जब इतने सारे लेखक हो जाते हैं, और नहीं मैं तो वो कब जैसा तक क्या, आएगी, ये सवाल का अगला हिस्सा है कि वो आएगी कब तक। वो आएगी जब मैं अपने सारे जो मेरे करंट राइटर्स हैं उनका बैकलॉग खत्म कर दूंगा, उनकी किताबें मैं पब्लिश हम्म। कर चुका हूँ, तो कहीं बीच में मेरी एक किताब आ जाएगी। नहीं, मैंने अभी पॉकेट एफएम के साथ एक ऑडियो लिखा है एज ए एक्सपेरिमेंट, तेरे मेरे दरमियान, आप वो पढ़ सुन सकते हैं। वो मेरा एक छोटा एक्सपेरिमेंट है समझने के लिए कि क्या मैं लिख सकता हूँ हिंदी में। मैं इससे पहले इंग्लिश में लिखता आया हूँ, तो वो मेरी एक ड्रॉबैक है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। और अब जो राइटर्स इंग्लिश में लिखे हैं या जिन्होंने एज अ मेन लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है, आपको पता चलेगा आपको पूरा थॉट प्रोसेस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग होता है, आपका थॉट प्रोसेस हिंदी भाषा के लिए अलग होता है। शायद कहानी लेखन का तरीका एक हो सकता है, पर जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा आपको मैच्योर करना पड़ता है। और मैं अभी इस मामले में थोड़ा नौसिखिया ही राइटर हूँ हिंदी का। तो शुरुआत की है, और काफी कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास, साइंस फिक्शन को लेके है, एक नहीं, माइथोलॉजिकल को लेके है। मैं अपना सबसे डार्केस्ट कैरेक्टर लिखने जा रहा हूँ आज के टाइम पे, और वो मेरा एक कॉन्शियस चॉइस है कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे लिखना है जिससे आप पल पल नफरत करो। ठीक है। अच्छा हाँ, मनमोहन जी कह रहे हैं कि बाल जासूसी उपन्यास की भी कमी है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। बारे में क्या कहेंगे आप? अगर तो आपको ध्यान कुछ हो, है इसका भविष्य आ रहा है कि बिल्कुल 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 आएगा ही आएगा, वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कॉमेडी और उसको लेके,
तो बाल उपन्यास में कॉमेडी तो आएगी आएगी, वो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाल उपन्यास वही बचता है। जिन्होंने स्पेशल 26 पढ़ी होगी नॉवल फॉर्मेट में, उन्हें पता होगा कि जो पहला केस सॉल्व करता है वो बंदा, वो एक तरह से बाल उपन्यास में ही काउंट होता है। तो बाल उपन्यास भी आएंगे, बाल क्राइम थ्रिलर्स भी आएंगे। सुल्तान सुलेमान हमने शुरू की है, तो वो शुरुआत है हमारी अभी। अभी हमने हाँ। बहुत कुछ लिखना है। इस बीच हमारे साथ जीत सिंह, विकास बांती, हम्म। शोभित मित्तल, कवि टंडन, मीत गुप्ता और जियोन, सुप्रिया मिश्रा, काफी लोग जुड़े हैं, आदि सत्य हम्म। और मकीजा, सबका धन्यवाद देवेंद्र करना चाहूंगा देवेंद्र। कि सब लोग जुड़े हाँ हमसे। तो ये, हाँ सब लोग जुड़े, सुना 10 सेकंड ही, अब मुझे पता नहीं कितने लोग हैं इनमें से, और किसी का कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि सबके सवालों के जवाब ले लें। और करेक्ट करेक्ट। पवन गुप्ता, तो अब एक एक सवाल बताइए कि हम्म। जैसे जब कोई आपको अपनी किताब भेजता है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि उस किताब को सेलेक्ट करने के लिए जो आपका क्राइटेरिया होता है, हम्म। वो क्या वो क्या उसमें होता है कि मतलब जिसको आपको, या ऐसा कुछ देखते हैं कि जिससे आपको लगता है कि हाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा क्या है उस किताब? अम, कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, जैसे जॉनर क्या है, सबसे पहले तो जॉनर तय करना जरूरी होता है। उसके बाद जरूरी होता है कि राइटर ने उस किताब को कितनी शिद्दत से सिनॉप्सिस लिख के दिया। कैसे एक 1 लाख शब्दों की कहानी को 1000 शब्दों में एक्सप्लेन किया है कि ये है क्या, और हमारा इंटरेस्ट उसको सिनॉप्सिस को पढ़ के आता है या नहीं आता। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किताब वही अच्छी है जो आपको मजबूर करे पन्ना दर पन्ना पलटने पे और उसको खत्म करने पे। आप कितनी भी अच्छी किताब लिख लें, कितनी भी अच्छी राइटिंग कर लें, अगर एक पाठक उसको बीच में कहीं रख दे, वो ड्रॉबैक है। यही एक खास वजह है कि फ्लाइट पब्लिकेशन कभी सैंपल नहीं मंगवाता, क्योंकि सैंपल पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा कि आपने एक्चुअली लिखा क्या है। हो सकता है जहां तक आपने बढ़िया लिखा हो वहीं तक आपने सैंपल दे दिया हो, उसके बाद किताब में कुछ ना हो। तो फ्लैटरिंग पब्लिकेशन कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ता है और पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को जज करता है, आपको एक फीडबैक देता है। इवन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन ना भी करें, फ्लैटरिंग पब्लिकेशन अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझता है कि आपको एक फीडबैक दें, आपको आपकी जो पॉइंटर्स हैं जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है वो बता दें। तो इसी बीच में हमें ये पता चल जाता है कि पहला तो नजरिया पाठक का ही होता है। जो पहला जो हमारा सिलेक्शन होता है, क्या एज ए पाठक हमें वो किताब कितनी रोमांचित कर गई, मजा आया या नहीं आया, क्या हम मतलब अपनी टीम टीम के साथ उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये यही मैं पूछने वाला था कि इसका हम्म। मतलब कि आपके पास जो भी पांडुलिपि आती है, तो हम्म। आप उसको एज अ पाठक पूरा पढ़ लेते हैं, करेक्ट करेक्ट। और उस, हाँ, ऐसा ऐसा करेक्ट। नहीं है कि उसमें से 2-4 पन्ने पढ़े और नहीं नहीं डिसाइड कर नहीं। लिया कि नहीं नहीं, ऑन ऐसा नहीं ऑन ए है, वेरी ऐसा नहीं गिवन है। केस हाँ, अगर बहुत अच्छी किताब होगी तो 50% तक ही समझ में आ जाएगी, यार बस किताब मजेदार है, सेलेक्टर का काम हो गया, अब इसे एडिटर के मतलब पास हाँ, भेजा जाए फीडबैक के लिए। मैंने आपको अच्छा, बताया ना, मतलब सेलेक्टर होता बहुत है। अच्छी हाँ। किताब है, मतलब बहुत अच्छी किताब है तो आप 50% पढ़ते हैं, खराब है तो पूरी पढ़ लेते नहीं, 50% में पता चल जाता हैं। है कि भाई समझ हाँ, में आ गया है कि सेलेक्टर को, कि कि इससे किताब ज्यादा कैसी है। सेलेक्टर का काम है नहीं। हम्म, हम्म। सेलेक्टर में मैं है, मिथिलेश जी हैं, हमारे कुछ साथी लेखक हैं। आपको भी मैंने एक किताब भेजी थी एज ए सिलेक्शन के लिए कि पढ़ के बताइए कि नजरिया क्या कहता है आपका। तो आप सिर्फ पढ़ते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल आए। फिर एडिटर का काम है उसको डिटेल एनालाइज करना कि लेखन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, राइटर को हाँ, कितनी नॉलेज ये है। इस हाँ। इसी को लेके मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हम्म। जैसे किसी ने आपको अपनी पांडुलिपि भेजी, नया कुछ भेजा, तो वो क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है उसको देख के, मतलब अ, उसमें हाँ। सबसे ज्यादा गुस्सा, मैंने जो कॉमन एडिटिंग एरर्स देखी है दैट इज पैराग्राफ। आप 2-2 पन्ने तक पैराग्राफ लिख लेते हैं बिना एंटर दिए। तो वो एक ऐसा ईंट का पत्थर लगता है मुझे, इतना बड़ा ईंट का पत्थर जो आपने उठा के पाठक के मुंह पे मार दिया हो। मैं आज बता देता हूँ, टिप टॉप करके फॉर्मूला आता है पैराग्राफ को लिखने का। टाइम, प्लेस, पर्सन और थिंग जब भी बदल रहे हो एंटर दे दो, पैराग्राफ छोटा रखो, ताकि बाइट्स बाइट्स में हम कंज्यूम कर सके कि कहानी कहना क्या चाहती है। दूसरा, कोटेशन मार्क्स, डायलॉग कब शुरू हो रहा है कब नहीं हो रहा है, कई बार ये चीजें बहुत सारे लेखक नहीं लिख पाते। दूसरा आता है चैप्टर्स का स्ट्रक्चर। अमूमन ये मान के चला जाता है कि चैप्टर तो होते ही है, बट
ऐसा लगता है कि कई बार चैप्टर 20-20 पन्नों तक चल रहे हैं और अगला चैप्टर 4 पन्नों में ही खत्म हो गया। तो वो लैक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है राइटर के तौर पे कि आपको पता नहीं था कि चैप्टर मुझे एंड कहाँ करना है, अब आप बस फ्लो में लिखते चले गए। लिख रहे हैं। हाँ, तो ये कुछ कॉमन ऐसी एरर है जो सीधे दिख जाती है। तो गुस्सा मुझे नहीं कह सकता हूँ कि गुस्सा आता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इंडिया में जो ज्यादातर राइटर्स हैं वो प्रोफेशनल नहीं है अपने राइटिंग को लेके। उन्हें ये लगता है कि मैंने कहानी लिख दी तो आप अरे कहानी लिखने से आप ऑथर हो गए, आपने रचना कर दी नहीं उसकी। हाँ, हाँ, राइटर आप नहीं बने मैं लोगों को। हाँ हाँ। मैं इसी में मैं इसी में एक अपना अगला सवाल जोड़ लेता हूँ। और हम्म। जो जो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, जो आप कहना चाहते हैं उसको लेके करेक्ट ये करेक्ट। कंप्लीट कर देगा कि जो नए लेखक हैं उनको लिखने के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब पहले। आप समझा दीजिए बिल्कुल। तो तो नए लोगों को भी समझ में आ जाए। हम्म। एज ए प्रकाशक, एज ए पाठक, जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि जब आप कोई कहानी लिखने जाएं, क्या जिस कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया है, हर लेखक का अपना एक स्टाइल होता है लिखने का। कोई बहुत आउटलाइन बना के लिखता है, कोई फ्लो में लिखता है, कोई एक क्लाइमेक्स। जैसे मैं अपने आप में अगर गिनूं तो मैं पहले क्लाइमेक्स सोचता हूँ फिर शुरुआत सोचता हूँ। तो लिखने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि डेली मुझे 1000-2000 शब्द लिखने हैं, उस कहानी को मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है, एंड दैट इज योर फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद आपको करनी है फर्स्ट एडिटिंग। ठीक है, फर्स्ट एडिटिंग में आप उसमें जो भी कमियां हैं, स्ट्रक्चर जो, मतलब अभी तक जो आपने पहला ड्राफ्ट लिखा वो था आप ऑथर का काम कर रहे थे कि यार मैं रचयिता हूं, मैंने रच दिया। ठीक है, अब आप एक राइटर है, प्रोफेशनल राइटर है। वापस जाइए, पढ़िए कि जो आपने लिखा है क्या उसको लिखने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, उसी बात को कहने का कोई अच्छी लाइन हो सकती है। चैप्टर कैसे फॉर्मेट करने हैं, कोटेशन मार्क्स कहाँ लगाने हैं, पैराग्राफ की कटिंग कहाँ करनी है। अ, हो सकता है कई बार हमने भी ये चीज ऑब्जर्व की कि एक चैप्टर को एज इट इज उठा के अगर आप कहीं और रख दे तो वो और बहुत बहुत बेहतर लगता है प्लेसमेंट के तौर पे। तो ये एडिटिंग कीजिए। इस एडिटिंग के बाद एज अ रीडर पढ़िए। तो कम से कम अगर 3 से 4 बार किताब लेखक ही पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो संपादक के पास, प्रकाशक के पास उंगली उठाने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। और उसका सबसे बड़ा फायदा लेखक को यही होगा कि आपने किताब भेजी है और महीने भर में आपने उसको प्रकाशित कर दी। ठीक है, तो अगर आपको जो आप क्वार्टरली पब्लिश होना चाहते हैं, जैसे आलोक जी ट्रेंड लेखक हैं, तो आलोक जी हमारे लिए कम गुंजाइश छोड़ते हैं कि हमें गलतियां कम करनी पड़े, स्ट्रक्चर कम डिस्कस करना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस हो चुका होता है। तो जो रेगुलर पब्लिश हो रहे हैं ऑथर, उनके लिए बहुत आसान है कि वो फॉर्मेट समझ जाते हैं कि भाई अगर प्रकाशित होना है, जल्दी प्रकाशित होना है, तो ये काम जो एडिटर के गले आएगा लाइन टू लाइन वो मैं ही करके भेज दूं, तो ताकि समय कम लगे। तो ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एडिटिंग बहुत जरूरी है। जो भी नए लेखक हैं मेरे प्रकाशित होने वाले हैं, आपकी कहानी 100% अच्छी होगी, कृपया करके बस एक बार खुद से एडिटिंग करके भेजें। एडिटिंग सीखें जरूर, क्योंकि जितनी ब्लंडर आप एडिटिंग में करके भेजते हैं ना, आपके दिमाग में कहानी कितनी भी अच्छी हो सकती है, पेपर में वो बहुत अच्छी बन के आई नहीं है अभी, तो वो फर्क आपको मिटाना पड़ेगा एडिटिंग करके ही। नहीं तो ये जो आप एडिटिंग को लेके कह रहे हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ हम्म। कि एक दिन किसी एडिटर को भी लेके आऊं बिल्कुल और बिल्कुल। उनसे थोड़ी टिप्स लूं और दूसरे भी सीखें, जाने कि करेक्ट करेक्ट। एडिटिंग आखिर 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 कैसे होती है, एडिटिंग के बारे में मतलब एडिटिंग का सीख अगर मैं सके। आपको सबसे कॉमन तो एग्जांपल दूं तो की और की जो गलती है वो वो तो तो हमने तो उसकी तो खैर सबसे बात ही पहले क्या डिस्कस करनी। की। सबसे पहले अ, डिस्कस की। अब मैं एक और बता ही देता हूँ कि फ्लाइटिंग पब्लिकेशन में एक नियम है। बहुत लोग मान के चलते आए हैं कि चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं होता। तो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल कीजिए, वहां पे चंद्र बिंदु लगता है, एक बिंदी प्रॉपर लगती है, चंद्रोशयी होती है, तो उसको आप लगाएं और वो चीजों को सही करें और कोशिश करें कि वो सारा काम हो। तो मानक हिंदी लिखनी है, हमें शुद्ध हिंदी लिखनी है, और जरूरी है कि हम उस चीज को पाठकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो आने वाला पाठक है वो हिंदी सीखेगा भी, हिंदी पढ़ेगा भी, हिंदी से इंस्पायर भी होगा, और हिंदी को आगे ले जाके खुद लेखक भी बनेगा। तो इसी हाँ आज, इसी हाँ। नहीं, इसी इसी बात से लेके मेरा ये सवाल था कि हम्म। हिंदी किताबों के और उसके प्रकाशन को लेके उसका भविष्य क्या है। कहाँ देखते हैं बहुत आप उज्जवल, कि ये कहाँ तक ये बहुत उज्जवल भविष्य है नहीं उसका। बहुत बड़ा नहीं नहीं एग्जाम्पल मैं मानता।
हाँ हाँ हाँ, इसका एग्जाम्पल बहुत के बड़ा साथ ये मैं कहने वाला था कि हाँ, खाली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कीबोर्ड। जब से लेखन आया है, पेन आया है, टाइपराइटर आए हैं, आप समझ सकते हैं कि अ, जब तक आपके पास मीडियम नहीं होगा लिखने का प्रॉपर, आप वो चीज नहीं करेंगे। पिछले 5 सालों में हिंदी का जो कीबोर्ड आया है उसने फेसबुक पे ज्यादातर पोस्टों को इंग्लिश वाली हिंदी से प्रॉपर हिंदी में बदल दिया है। और अब नुक्ताचीनी इतनी होने लगी है कि अगर आप अपनी पोस्ट में भी गलतियां करते हैं हिंदी की, तो वर्तनी सुधार करने वाले आपको बहुत सारे कमेंट में मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो अंदर ही अंदर दबी हुई थी, क्योंकि अपनी भाषा सबको प्यारी होती है। और 100 करोड़ में से कम 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, व्हाट्सएप पे चैट हिंदी में करते हैं। शायद अगर 5 साल पहले आप और मैं मिलते तो ये पूरी जो बातचीत हो रही थी ये इंग्लिश में होती। नीचे जो ये कमेंट शुद्ध हिंदी में लिख के हमारे लेखकों ने भेजे हैं, ये अंग्रेजी में लिखे होते। तो सीधी सीधी बात है कि जब आपकी भाषा का आपको मीडियम मिल गया है, कीबोर्ड मिल गया है, आप उसे बहुत आसानी से टाइप कर सकते। पहले वो होता था आपको कीबोर्ड टाइपिंग सीखनी पड़ती थी। आज का फायदा ये है, आप बोलते जाइए और कीबोर्ड ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में टाइप करता जाएगा। आपको कीबोर्ड की टाइपिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है, आप नेचुरली बोलिए और वो नेचुरली उसको टाइप करता जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाएगी, हिंदी हमारे लिए उतनी सहज होती जाएगी, उतनी हमारे लिए पार्ट ऑफ लाइफ होती जाएगी। क्योंकि मैंने भी देखा है कि 2 साल में फ्लैट ड्रीम पब्लिकेशन में जो मुझे हिंदी आती थी और अभी जो आती है, शायद उतना मैंने स्कूल में भी नहीं सीखा। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ही है जो आगे जाके हिंदी को बहुत ऊंचे वाले दर्जे तक लेके जाएगी। और इसी में फर्क आप यही भी देख रहे होंगे कि 2 साल पहले तक जब आप तक फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें आपको बहुत सारी गलतियां मिलती होंगी, आज वो गलतियां भी सुधरती जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय हिंदी का ही समय है। 50 करोड़ लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया में, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी भाषा है जिसने चंद्रकांता के समय लोगों को हिंदी सिखा दी थी, आज से 100 साल पहले। तो आने वाले समय में अगर जो ये इंग्लिश रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, आप लिखते रहिए, छपते रहिए, बट आप इंग्लिश की बाढ़, हिंदी की जो ये बाढ़ आने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, ये जो समुद्र अपना किनारा फैलाने वाला है, इसको आप नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि देर नहीं, इतनी है कि लेखक कलम कब उठाएगा, पाठक किताब कब उठाएगा। प्रकाशक तो खड़ा है यहाँ पे सही प्रकाशित करने के लिए। सही बात है। अभी अभी शिवोम जी जुड़े हैं हमारे साथ। हम्म। इनकी हाल ही में किताब आई है, तितलियों के पीछे, काफी अच्छी किताब है। बहुत बहुत कौशलेंद्र मिश्रा जिनके साथ पहले एपिसोड में जब मैं आया था तो उन्होंने इसकी चर्चा की थी। हम्म। और काफी अच्छी किताब है ये, तो वो भी जुड़ गए, वो भी गुरप्रीत जी देख रहे कह हैं रहे हमें। हैं बहुत अच्छी बात है कि हम्म, डॉक्टर राघव प्रकाश का सामान्य हिंदी व्याकरण भाषागत शुद्धता के लिए पढ़े। बिल्कुल जरूर पढ़े, वो किताब मैंने भी पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है। क्योंकि उसमें फर्क क्या होता है कि मैंने जो पहली चीज सीखी वो था हंस और हंसना जो हमारा होता है उसके बीच का फर्क। तो आप समझ सकते हैं कि बिंदी और चंद्र बिंदी के फर्क में आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपका चयन का फर्क हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमने जब उस चीज को रेगुलरली इस्तेमाल नहीं किया तो वो कॉमन गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स है। हम लोग बड़ी चीजों में मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, बड़ी चीजें तो हमको पता है हम्म, कि गलत है या सही है, पता है। हम कॉमन मिस्टेक्स सही। ज्यादा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि की और की ही गलती ज्यादा हो रही है। संभवतः ये अंतर्द्वंद जैसे बड़े बड़े शब्दों को लिखने में कोई गलती नहीं कर रहा है। नहीं, सही सही बात है। हम्म। और कुछ अगर किसी के सवाल रह गए हो तो आप देख लीजिए। इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल बस एक मुझे, आखिरी सवाल मैं पूछ के, और उसके बाद हाँ। नहीं बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत अच्छे संपादक हुए हैं जिन्होंने बहुत कम लिखा है पर हिंदी में बहुत से लेखकों को प्रकाशन का मौका दिया है और आगे बढ़ा है। यही काम आप भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत जी, आपने हमें इस लायक समझा कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। हम आपकी आलोचना का भी पूरा ध्यान रखते हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि फ्लैटरिंग पब्लिकेशन जो शुरुआत में गलतियां कर रहा था उसको सुधारते सुधारते एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि हम कहीं ना कहीं हिंदी का एक मानक स्वरूप बन के निकले, कि अगर कोई हमारी किताब पढ़े तो उसे हिंदी की शुद्धता और व्याकरण की शुद्धता पूर्णता मिले, साथ ही साथ कहानियों का मनोरंजन भी। आलोक जी। हाँ, नहीं, ये तो है, तो बहुत उम्मीदें हैं। और हम्म। मुझे भी हैं, सबको हैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से, इसकी किताब देखते हुए। उम्मीद मुझे लगता है कि अपनों और से ही होती है। कोई अगर अपना मान के उम्मीद करता है नहीं, ना, अ, तो उससे अ, उम्मीद अच्छी अ, बनती है।
नहीं, और शिवोम जी का भी एक कमेंट आया है, लास्ट कमेंट, कि हम्म। हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए ऐसी चर्चा अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल बस बिल्कुल, धन्यवाद शुभम हम्म, जी। तो बस यही सोच के मैंने शुरू किया है। देखते हैं कितना लंबा जाता है, कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि नहीं बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, अभी आप जो नहीं। संपादक और हम्म, आर्टिस्ट को लेके आएंगे तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा लेखन और कहानियों से अलग, कि किताब में जाता क्या है बनने में, और वो हाँ, तो जरूरी है। अ, अब ये है कि 1 घंटा, मतलब बात करते करते ऐसे 1 घंटा निकल जाता है। तो 1 घंटे तक कोई बैठ के हमें हमें सुन रहा है, सुन देख ले रहा वही बड़ी बात है। है। वही हाँ, बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात है। तो बाकी तो रिकॉर्डेड है ही वो। मैं तो यही कहूंगा कि लोग कभी भी इसमें सवाल अपने पूछ लें, हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो के नीचे बिल्कुल अपना कमेंट बिल्कुल। कर सकते हैं। और तो बस अब एक ये लास्ट ये बता दीजिए कि आपके प्रकाशन से जुड़ने का माध्यम क्या है, तरीका क्या है? एक तरीका तो जो कहानियां वाला जो मेरी लाइफ आजकल में आ रहा है, उसके पन्ने, उसमें एक फॉर्म होगा और वो सारी चीजें, वो किताब खरीदने में वो पता लग एक तरह जाएगा। से लॉन्च वो तो है वो ही। एक लॉन्च पैड है, हम्म। हम्म। कि जो लोग चाहते और हैं कि हमें एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में इंतजार ना करना पड़े, बहुत कुछ हम लोग तय मान के चलें कि लॉन्च होंगे ही होंगे, हम्म। वो kanya.com का लाइफ आजकल परचेज करें, फ्लाइट पब्लिकेशन की लिंक से, और इसमें फॉर्म भर के वो लॉन्च हो जाए। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज पढ़ें। हमारी वेबसाइट है, पर हम एक नई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, तो वो आगे चल के बहुत सिंगल फॉर्मेट होने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये 3 ऐसे बहुत मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर व्हाट्सएप, जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप हमसे भी नहीं जुड़ेंगे, आप हमारे साथी लेखकों से भी जुड़ेंगे, आप संपादकों से भी जुड़ेंगे, आप आर्टिस्ट से भी जुड़ेंगे। आपके हर चर्चा पे, हर बात पे, हर सुझाव पे हमारी नज़र रहती है। हम देखते आए हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, लेखकों को किस चीज़ की शिकायत है, पाठकों को किस चीज़ की शिकायत है, या क्या चीज़ उन्हें बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको ये कवर आज के समय में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मान के चलिए हम इससे भी बेहतर कवर बनाने पे लगे हुए हैं। आज की कहानियां आपको बेहतर लग रही है, हम इससे भी बेहतर कहानियां लाने में लगे हुए हैं। हमारे लिए वन अप करने वाली आदत बनी हुई है, कि हमें वो खाली जगह में भी वन अप ढूंढना ही ढूंढना है, मारियो की तरह। तो वो हम करते रहेंगे, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आप सभी पाठकों का साथ, लेखकों का साथ। और अगेन एंड अगेन, किताबें जब तक आप खरीदेंगे नहीं, इस प्रकाशक का, इस लेखक का, इन पाठकों का कुछ होगा नहीं, तो किताबें निरंतर खरीदते रहें। हाँ, हमारी गारंटी है, आपको मार्केट से अच्छी सस्ती रेट पे, बिना आपका शोषण किए, किताबें आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आज एक किताब बेचने की बात नहीं है, हमें आपको सालों साल, कम से कम 100 किताबें हर साल बेचनी है। तो वाजिब दाम पे अच्छी क्वालिटी की किताबें, जिसको आप कलेक्टर एडिशन की तरह अलमारी में रख सकें, ऐसी किताबें हम आपको देंगे ही देंगे। और जुड़ने का तरीका आपको, अगर आप हमारे लेखक से जुड़े हैं, मतलब आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म का पेज मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। जो लेखक मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, वो नंबर नोट कर लें, या मैं कमेंट में नंबर डाल दे रहा हूँ। ये नंबर हाँ, वो बेहतर आपको रहेगा। हमेशा मुझसे जोड़ के रखेगा, या व्हाट्सएप से जोड़ के रखेगा। हम्म। बिल्कुल। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। और हम्म। भविष्य में फिर किसी और मुद्दे को लेके बिल्कुल बिल्कुल। मिलेंगे, बात करेंगे। अ, और मुद्दे मुद्दे अपने आप बाकी किताब लिखते दर्शकों से, रहेंगे, हाँ। हम फिर मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी आज हम लाइव मुद्दे आजकल निकालते है। रहेंगे। हाँ। ठीक है, नहीं, बाकी। ये हाँ, नहीं, ये सेशन, ये जो सीरीज मैंने शुरू की है, असल में इसका लाइफ आजकल से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं करेक्शन ये है। 1 महीने से या नहीं, मैं इसको काफी पहले से करने की सोच रहा था। इस करेक्ट करेक्ट। हाँ, इस तरह की चीज लेने के आने की सोच रहा था, बट वही होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। तो टाइम मेरी होता है, किताब समय के होते साथ, ही। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मेरी किताब के साथ ये आ गया, ये कोइंसिडेंट है। नहीं तो हम्म। मैं काफी टाइम से ऐसा करने की सोच रहा था, बातें करने की सोच बिल्कुल। रहा था लोगों से। और अलग अलग, क्योंकि मुझे मुझे खुद को भी बहुत कुछ सीखना है, और मेरे से जो लोग सवाल पूछते रहते हैं उनको भी बताना है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं सीधा एक्सपर्ट को ही लेके आऊं, वो बताएं। तो एक्सपर्ट इसी तो नहीं सिलसिले कहेंगे, को बट हाँ, हमारी कोशिश जारी है नहीं नहीं, अब कि। हाँ, अब हाँ। आप उसी फील्ड के हैं तो आप एक्सपर्ट ही हो गए। तो करेक्ट करेक्ट इसी सिलसिले में कल कल एक और लेखक को लेके आने वाला हूँ। करेक्ट। और ये सिलसिला चलता रहेगा, देखिए जब तक दर्शक पसंद करते रहेंगे, या जब तक नहीं नहीं, लोग मैं मुझे देख रहा हूँ समय देते दर्शकों का रहेंगे। प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, और बहुत तो सारे प्रश्न आ रहे हाँ, हैं, बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, बहुत सारा तो अप्रिसिएशन आ रहा है।
तो तो बहुत बहुत बस अब धन्यवाद आलोक जी आपका कि आपने ये सेशन रखा, मुझे भी मौका दिया पाठकों के साथ, लेखकों के साथ बिल्कुल जुड़ने का। फ्लाइट इन पब्लिकेशन, कहानियाँ.com, लाइव आलोक मिश्रा जी की लाइव आजकल, ये सब एक आलोक शुरुआत कुमार, है। आलोक, सॉरी। आलोक मिश्रा की दूसरी किताब आ रही है। आलोक मिश्रा की अब दूसरी किताब अब आएगी, उसके हमारे बारे पास में दो दो बताया नहीं अलौकिक आपने। लेख, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो दो अलौकिक लेखक हो गए हैं कि अब उनके साथ मिश्रा और कुमार वाला ही फर्क रह गया है। तो आलोक तो कुमार जी की लाइफ आजकल पढ़िए, कोलैबोरेशन है फ्लाइट इन पब्लिकेशन और कहानियाँ.com का, और जल्दी उसको परचेज भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। चलिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं सबके साथ दोबारा 7 बजे कल। धन्यवाद।